खबर शामिल करें और आपको बताएं, जो बाइडन डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदार हो गए। जो बाइडन ने अपने ट्वीट में कहा, ये मेरी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में है। आपको बताते चलें, जो बाइडन डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदार हो गए हैं। जो बाइडन ने अपने ट्वीट में कहा कि ये मेरी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में है। अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदार हो गए हैं। आपको बताएं कि जो बाइडन ने अपने ट्वीट में कहा कि ये मेरी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में है। इससे पहले ये भी कहा जा रहा था कि जो बाइडन को जो है वो कोविड सिम्टम्स जो हैं उनके वो सामने आए हैं। इसकी वजह से भी हो सकता है कि उन्होंने ये फैसला किया हो। जो बाइडन डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार के दौर से दस्तबरदार हो गए हैं। जो बाइडन ने अपने ट्वीट में कहा कि मेरी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में है। आपको बताते चलेंगे, इससे पहले भी ये कहा जा रहा था कि खदशात ये सामने आ रहे थे कि वो उम्मीदवार की दौड़ से जो है सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदार हो जाएं। कोविड सिम्टम्स भी जो है वो उनके सामने आए थे और उनकी फैमिली की तरफ से और अजीज़ो अकारब जो थे उनकी तरफ से भी उनके ऊपर प्रेशर था कि वो सदारती दौड़ से जो है वो बाहर हो जाएं, अपनी हेल्थ की तरफ देखें। और यही ट्वीट जो है वो जो बाइडन की सामने भी आई है कि उन्होंने जो है दस्तबरदारी का फ़ैसला किया है। इस हफ्ते कौम से खिताब में बाकायदा ऐलान करूँगा। उनका कहना है कि जो बाइडन ने दस्तबरदारी का ऐलान ट्वीट में किया है। जो बाइडन डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार के दौर से दस्तबरदार हो गए। जो बाइडन ने अपने ट्वीट में कहा कि मेरी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में है। इस हफ्ते कौम से खिताब में बाकायदा तौर पर ऐलान करूँगा। जो बाइडन ने दस्तबरदारी का ऐलान अपनी ट्वीट में किया है। अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती दौड़ से दस्तबरदार हो गए हैं। जो बाइडन ने अपने ट्वीट में कहा, ये मेरी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में है। इस हफ्ते कौम से खिताब में बाकायदा ऐलान करूँगा। जो बाइडन ने दस्तबरदारी का ऐलान अपने ट्वीट में भी किया है। आपको बताते चलें कि जो बाइडन को कोविड के सिम्टम्स जो है वो भी सामने आए थे और उनकी फैमिली की तरफ से भी उनको प्रेशर था कि वो सदारती उम्मीदवार से जो है वो बाहर हो जाएं, क्योंकि कोविड के सिम्टम्स सामने आए थे। और अब जो है जो बाइडन ने बाकायदा तौर पर जो है वो ट्वीट भी कर दिया है। अमरीकी सदर जो बाइडन जो है वो सदारती दौड़ से दस्तबरदार हो गए। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि ये मेरी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में है। इस हफ्ते कौम से खिताब में बाकायदा ऐलान करूँगा। जो बाइडन ने दस्तबरदारी का ऐलान अपनी ट्वीट में किया है। आपको बताते चलें कि जो बाइडन डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदार हो गए हैं। जो बाइडन ने अपनी ट्वीट में कहा कि ये मेरी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में है। इस हफ्ते कौम से खिताब में बाकायदा ऐलान करूँगा। जो बाइडन ने दस्तबरदारी का ऐलान अपनी ट्वीट में किया। उन्होंने कहा कि बकिया मुद्दत सदर के तौर पर फ़राइज़ की तकमील पर तवज्जो दूँगा। आपको बताते चलें कि जो बाइडन डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदार हो चुके हैं। जो बाइडन ने अपनी ट्वीट में कहा कि ये मेरी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में है। इस हफ्ते कौम से खिताब में बाकायदा ऐलान करूँगा। जो बाइडन ने दस्तबरदारी का ऐलान अपनी ट्वीट में किया। उन्होंने कहा कि बकिया मुद्दत सदर के तौर पर फ़राइज़ की तकमील पर तवज्जो करूँगा। जो बाइडन ने दस्तबरदारी का ऐलान जो है वो अपनी ट्वीट में किया है और उनका इस तरह कहना है कि पार्टी और मुल्क के मफाद में उन्होंने ये फ़ैसला किया है। और इस हफ्ते कौम से वो खिताब भी करेंगे जिसमें वो बाकायदा ऐलान करेंगे। जो बाइडन ने दस्तबरदारी का ऐलान ट्वीट में किया है। आपको बताते चलें कि चंद रोज़ कबल ये बात भी सामने आई है कि जो बाइडन को जो है वो कोविड के सिम्टम्स उनके सामने आए हैं रिपोर्ट में, जिससे उनको उनके डॉक्टर्स ने भी और फैमिली की तरफ से भी प्रेशर था कि वो सदारती उम्मीदवार के तौर पर जो है वो दस्तबरदारी इख्तियार करें। और आज उनकी ये ट्वीट सामने आई है कि उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो सदारती दौड़ से जो है वो बाहर हो रहे हैं। जो बाइडन ने अपनी ट्वीट में ये कहा है कि मेरी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में उन्होंने ये फ़ैसला किया है। और इस हफ्ते कौम से वो बाकायदा तौर पर खिताब भी करेंगे। और जो बाइडन ने दस्तबरदारी का ऐलान अपने ट्वीट में किया, उन्होंने कहा कि बकिया मुद्दत सदर के तौर पर फ़राइज़ की तकमील पर तवज्जो दूँगा। आपको बताते चलें कि जो बाइडन जो है वो डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदार हो गए हैं। जो बाइडन ने अपनी ट्वीट में कहा, ये मेरी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में है। इस हफ्ते कौम से खिताब में बाकायदा ऐलान करूँगा, ऐसा कहना है जो बाइडन का। जो बाइडन ने सदारती तौर पर जो है वो इस दौड़ से बाहर हो गए हैं। इस वक्त में ज्वाइन किए सीनियर अज़ियाकार अहमद वलीद साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जो बाइडन डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार के दौड़ से बाहर हो गए हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखें, ये बड़े अहम इंतखाबात हैं अमेरिका में और नवंबर में होने इंतखाबात, और उसकी रेस में थे जो बाइडन और दूसरी तरफ रिपब्लिकन के ट्रंप को हालिया जो उनके ऊपर अटैक भी हुआ और उससे पहले भी उनकी मकबूलियत खासी ज़्यादा थी अमेरिका में। और जो बाइडन है उनकी जो सेहत है उसके बारे में उनकी जो अपनी पार्टी है डेमोक्रेट्स,
उनको काफ़ी एतराज़ात थे कि आप अपनी पार्टी से यानी पार्टी का प्रेशर था कि आप इससे दस्तबरदार हो जाएं, किसी और को मौका दें। लेकिन क्योंकि वहाँ का सिस्टम है कि हर पार्टी जो है, दो बड़ी पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेट्स और दूसरी है रिपब्लिकन, इन दोनों में जब प्रेसिडेंट की रेस होती है पार्टी के अंदर पहले, तो उन दोनों को फिर कहा जाता है कि आप तमाम जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको कहा जाता है कि आप अपनी प्राइमरी जीत के आएँ पहले, यानी कि वो तमाम स्टेट्स में जाते हैं और वहाँ से वो अपनी पार्टी का नुमाइंदा बन के आते हैं। जो सबसे ज़्यादा वोट हासिल करता है वो फिर उम्मीदवार बन जाता है। तो इस तरह से जो बाइडन जो हैं और ट्रंप जो हैं अपनी अपनी पार्टीज़ में जो प्राइमरीज हैं वो जीत कर आए थे, लेकिन क्योंकि सेहत के ऊपर उनकी काफ़ी एतराज़ात थे, पार्टी के अंदर बड़ी रिजर्वेशन थी, और दूसरा ये कि पार्टी चाहती थी कि कोई जो सेकंड इन कमांड हो, कोई भी कमला हैरिस है या और कैंडिडेट्स हैं उनको हम मौका दें। और क्योंकि मकबूलियत जो है जो बाइडन की, उसका ग्राफ काफ़ी नीचे जा रहा था, तो मेरा ख्याल है कि इससे पहले अभी तक की जो खबरें थी कुछ दिन पहले से, कि उसमें जो बाइडन जो थे वो मुसर थे कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और तमाम दबाव जो था उसको मुस्तरद कर रहे थे। लेकिन आज मेरा ख्याल है कि उनको जो ख्याल आया है कि मैं दस्तबरदार हो जाऊं, और उसके ऊपर उन्होंने कमेंट्स भी दिए हैं कि पार्टी और मुल्क के मफाद की खातिर वो जो ये रेस है, इस सदारती रेस, इससे वो दस्तबरदार हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब जो अगला कैंडिडेट आएगा वो उसका चैलेंज, उसका मुकाबला जो होगा वो ट्रंप के साथ होगा, जो कि इस वक्त काफ़ी खासे मकबूल हैं, ख़ास तौर पर जो उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ उसके बाद और उससे पहले भी। और उनका जो स्टाइल है सियासत का, उससे भी काफ़ी जो डेमोक्रेट्स थे वो परेशान थे कि अगर ट्रंप जो है बाइडन का मुकाबला करते हैं तो उनकी जीत ज़्यादा आसान होगी। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट डेमोक्रेट्स का अपना कोई अच्छा आ जाता है तो शायद वो टफ टाइम दे सकें ट्रंप को। ठीक है, वो टफ टाइम देख सके। सीनियर तज्जियाकार वलीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपको बताते चलें जो बाइडन डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदार हो गए हैं।